बीजेपी की सरकार ने जो भी योजनाएं लाई उसमें सभी धर्म सभी लोगों के लिए फायदा हुआ। अब ये लोग कहते हैं कि बीजेपी वाले 5 केजी फ्री राशन दे रहे, फ्री राशन। अरे भैया, तुम तो वो भी नहीं देते थे, तुम तो उसमें भी घोटाला करते थे भैया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना तुम तो ये भी नहीं देते थे, तो कम से कम 2,000 रुपया दे रहे हैं। इसके अलावा फ्री गैस सिलेंडर कनेक्शन आप लोगों ने तो लाइन में लगा कर रखा था लोगों को। आज अगर कुछ महंगी भी है, हालांकि ये महंगी सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में है। अगर कुछ महंगी भी है, लोगों को आसानी से होम डिलीवरी तो हो रहा है, लेकिन ये तमाम चीजें इन गिद्ध मीडिया वालों को दिखेगा नहीं, कुछ विरोधियों को दिखेगा नहीं। अगर ये सच्चाई दिखाते हैं तो सच्चाई दिखाओ ना, सच्चाई दिखाओ। जो नेगेटिव है नेगेटिव दिखाओ, लेकिन जो पॉजिटिव है उसको तो दिखाओ। क्या मतलब है ये? सिर्फ नेगेटिव दिखाना सच्चाई दिखाना होता है, और हम पॉजिटिव दिखाते हैं तो वो गोदी मीडिया हो गया। और ये गिद्ध मीडिया क्या कर रहे हैं भैया? क्या कर रहे हैं ये? 10 साल में इन लोगों को बीजेपी के द्वारा कोई भी पॉजिटिव काम नहीं दिखा, उसमें झोल झाल दिखा। चलो अच्छी बात है, दिखाओ, सच्चाई ही दिखाओ। लेकिन यह भी तो अपने मुंह से कभी बोल दिए होते कि अगर उज्ज्वला योजना है, फ्री राशन योजना है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, आवास योजना है, और ऐसे हजारों योजना है, तो इस योजना का लाभ लेने के लिए न जाति न धर्म पूछा जाता है, वोट दिए थे या नहीं दिए थे ये पूछा जाता है, सबके लिए है। तो ये भी दिखाओ ना यार, सिर्फ नेगेटिव। तो फिर वही बात हो गई कि गिद्ध को मरे हुए भैंसा ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता है, और बहुत दूर से दिख जाता है। वही है ये लोग। अरे, हम वो भी दिखाते हैं कि महाकुंभ में व्यवस्था अच्छी है तो 30 लोगों की मौत हुई है, वो गलत है, कहीं न कहीं प्रशासन की फेलियर है। लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं कर पाएंगे, इनके आका नाराज हो जाएंगे, इनके कुछ वोटर हैं वो नाराज हो जाएंगे, इसलिए ये सच भी नहीं बोल पाते हैं। ये इनकी हालत है। ये क्या बात करेंगे यार? इन लोगों के सुनने वाले भी उसी कैटेगरी के लोग हैं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी की आलोचना मत करो, संविधान ने आजादी दिया है बोलने का, बोलो, लेकिन सच बोलो ना, दोनों बातें बोलो ना। अगर आधा गिलास खाली दिखता है तो जो आधा गिलास भरा हुआ है वो भी दिखना चाहिए। उसको इग्नोर करना मतलब क्या है? अंधे हो? और क्या कहा जाएगा भाई? आगे और भी बहुत कुछ है, सुन लीजिए। भारत के अंदर कुछ गिद्ध मीडिया और कुछ ऐसे नेता हैं विपक्ष में बैठे, जिनको सिर्फ और सिर्फ वीडियो का वो भाग दिखता है या फिर पीएम के काम का वो भाग दिखता है जिसको वो एडिट कर सकते हैं, जिसमें वो एडिटिंग करके और अपने हिसाब से उसको ढाल सकते हैं। उस खबर को फैलाने में ये माहिर हैं। चाहे वो भारत के अंदर वो गिद्ध मीडिया हो, कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो तलाश रहे थे महाकुंभ में, और जहां बीजेपी की सरकार है या फिर महागठबंधन के अलावा और दूसरी पार्टियों की सरकार है, वहां वो इसी तरह की चीजें तलाशते रहते हैं। तो जरूरी है, क्योंकि अच्छी चीजें अगर चाहिए किसी भी क्षेत्र में तो उसका रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा होना ही चाहिए, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिसर्च करें तो और भी बेहतर होता है। तो सवाल ये उठता है कि चाहे गिद्ध मीडिया हो या कुछ नेता हो, एडिटिंग करके ये जो वीडियो क्लिप कुछ सेकेंडों का बनाकर दिखाते हैं, और ये दिखाते हैं कि पीएम मोदी विदेश गए तो ये हो गया, पीएम मोदी विदेश गए तो वो हो गया। क्या देश की जनता बेवकूफ़ है? देश की जनता को लाइव नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं पता है? कुछ वेद जी मीडिया जैसे चैनल नहीं है जो सच्चाई बताता है? सब पता है, सब जानते हैं।
और जानबूझकर वो देखना चाहते हैं कि किसकी उड़ान कहाँ तक है, ये कहाँ तक गंद फैला सकते हैं, कहाँ तक झूठ बोल सकते हैं। तभी तो ये जितना आरोप लगाते हैं, मतलब जितना ये कचरा फैलाते हैं, कमल उतना ही खिलता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो बिल्कुल बीजेपी के प्रवक्ता वाली भाषा है, तो भैया आपको जिसकी प्रवक्ता समझना है समझिए, लेकिन जो जमीन पे है इसको भी देखना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है जमीन पर। आप देख नहीं पा रहे हैं क्या कि ये लोग जिस तरह से नैरेटिव फैलाएं लोकसभा चुनाव में कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, तो एक बार तो इनको मौका मिल गया। अयोध्या जैसा सीट जहाँ पे राम मंदिर के लिए पूरे विश्व ने जाना, सोचा समझा, वहाँ की सीट भी ये नैरेटिव फैलाकर जीत गए। लेकिन इसके बाद जब बीजेपी को या फिर उनके सहयोगी दलों को, उनके सलाहकारों को, उनके कार्यकर्ताओं को जब लगा कि हम तो ओवर कॉन्फिडेंस में थे और उसका नतीजा है ये, तो वो जमीन पर उतरकर काम करने लगे। और उसी का नतीजा है कि आज ये लोग आज़ाद हैं। आज़ाद का मतलब ये कि अगर ये आज आज़ादी से बोल ले रहे हैं किसी के खिलाफ कुछ भी, तो कहीं न कहीं ये मोदी और संविधान का फ्रीडम है। अगर संविधान खतरे में होता तो आज ये आज़ादी से बोल नहीं पाते, और अगर संविधान खतरे में होता तो सबसे पहले भारत के अंदर ये लोग जेलों में होते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए ये लोग एडिटिंग मास्टर हैं, एडिट बहुत अच्छा कर लेते हैं। किसी भी बयान को तोड़ मड़ोड़ कर अपने हिसाब से, अगर 5-7 मिनट का बयान है तो अपने हिसाब से एडिटिंग करके ये चला लेते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम भी कुछ अपना वैल्यू ऐड करते हैं। लेकिन देश की जनता को सब पता है। और एक बात और पता है कि ये जितना रायता फैलाते हैं, जितना गंदगी फैलाते हैं, कमल वाले निशान पे लोगों का विश्वास उतना ही बढ़ता है। अब सवाल ये है कि भारत के अंदर जितनी भी गरीबी और बेरोजगारी आई है, क्या ये 10 साल का ही है? इससे पहले सब करोड़पति थे, कोई गरीब नहीं था भारत में। गजब है इनका बयान, गजब है इनके कारनामे। जो भी हो, जवाब गिद्ध मीडिया वाले को और कुछ ऐसे प्रवक्ताओं को, ऐसे पार्टी के नेताओं को जवाब तो ये करारा है, जवाब करारा है। लेकिन इंसान के लिए इशारा काफ़ी है, हैवान के लिए कुछ भी नहीं है। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो चले गए।